हेलो लर्नर्स, वेलकम ऑन edunkle.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग और मैं आपको पढ़ा रहा हूं IITs एंड मैथमेटिक्स के लिए रिवीजन समरी ऑफ लीनियर अलजेब्रा। मैं इससे पहले रिवीजन समरी ऑफ लीनियर अलजेब्रा में आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डिस्क्राइब कर चुका हूं और उसमें मैंने बेसिस तक आपको कराया था। और नेक्स्ट अब हम क्या कराते हैं कि जो हमने बेसिस डिफाइन करा था, व्हाट इज बेसिस एंड व्हाट इज डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और इसमें हम थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन ऑन फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चन बेसिस एंड डायमेंशन। ओके स्टूडेंट, चलो। तो बात क्या थी कि जैसे हम बता रहे थे कि जो बेसिस होती है, बेसिस का मीनिंग मैंने आपको डिफाइन करा था प्रीवियस लेक्चर में कि बेसिस मीन्स इज सेट एस is called basis of a vector space V if S is Li and S generate V। अगर दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वेक्टर स्पेस की बेसिस मिल जाती है S, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस V। तो हमारे पास वेक्टर स्पेस है। अब हम बात करते हैं कि फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। तो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस क्या होता है? So finite dimensional vector space, a vector space is called finite dimension if the basis set has finite number of elements. It means if cardinality of S is finite, where S is the basis, then V is called finite dimensional vector space. Otherwise, if cardinality of S is infinite, then V is called infinite dimensional vector space. तो अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताता हूं कि बेसिस की फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस में बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो IIT JAM में बहुत यूजफुल हैं। जैसे हम एक स्टेटमेंट कहते हैं, नॉट वन देयर एग्जिस्ट ए बेसिस फॉर ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। सो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बेसिस एग्जिस्ट करती है। कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आप ले लो, देयर एग्जिस्ट बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल, कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है उसकी बेसिस एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। ठीक है। अब हम आगे एक बात डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और हम कहते हैं कि B इज ए बेसिस, और एक कोई कहता है कि एक और बेसिस बनाइए B डैश, दोनों बेसिस हैं, देन वी कैन से कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। इट मीन्स आप ये नहीं कह सकते कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बेसिस B और B डैश है, दोनों में एलिमेंट डिफरेंट हो गए। अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट हो गए तो आप कह दोगे कि डायमेंशन डिफरेंट हो गई। तो डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की डिफरेंट हो नहीं सकती। इट मीन्स जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है उसमें कोई भी बेसिस बना लो आप, तो उस बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही आएंगे। ठीक है। एक हम बात कहते हैं कि अगर कोई फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, वी हैव बेसिस B, देन वी विल हैव some other basis also. It means B is a basis, then there exists some other basis B dash. It means ऐसा नहीं है कि वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बेसिस यूनिक होती है, उसमें जो बेसिस होती है एक से ज्यादा हो सकती है, होती ही है, नंबर वन। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम कहते हैं एक होती है हमारी एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम मैं इसका प्रूफ नहीं करा रहा हूं, मैं आपको जस्ट डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे हम IIT JAM के क्वेश्चन कर पाएंगे। उसके लिए कुछ बेसिक आपको याद होना चाहिए। हम कहते हैं कि एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट of finite dimension vector space form a part of basis। मतलब अगर कोई Li सेट है, मैं कहता हूं कि S मेरे पास कोई सेट है जो V का है। S को मैंने बता रखा है आपके पास क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n। अगर ये Li है, या तो ये खुद बेसिस है, खुद बेसिस कब बनेगा, जब S जनरेट कर दे V को। अगर ये बेसिस नहीं है तो इसमें हम बेसिस नहीं है तो हम इसे बेसिस बना सकते हैं।
कैसे बेसिस बनाएंगे? अगर ये Li सेट है, इसमें एक एलिमेंट और इंसर्ट करके देखते हैं कि ये इवन Li है क्या नहीं है। अगर वो Li है तो हम चेक करते हैं कि जनरेट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हम उसमें Li एलिमेंट्स इंसर्ट करते रहेंगे जब तक वो सेट S का जो नया सेट बन जाएगा S डैश वो बेसिस ना बना दे। इट मीन्स एवरी Li set either a basis of a vector space or a part of basis. It means we can make the basis by extending the Li set. Okay, चलो अब ये बात आती है हमारे पास, हम स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे कि each set of n+1 vectors of a फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। तो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, उसमें ऑफ डायमेंशन n इज LD। अगर n+1 वेक्टर हैं और फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन n है, तो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस VF जिसकी डायमेंशन क्या है n। तो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है। तो अगर आप कहते हो कि मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर n+1 वेक्टर है या n+1 एलिमेंट है, तो क्या ये Li होगा? ये Li नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर ये Li होगा या तो ये बेसिस बनाएगा या इसमें हम एलिमेंट डाल के इस सेट में हम बेसिस बना लेंगे। पर अगर हम एलिमेंट इंक्रीज करेंगे तो डायमेंशन फिर चेंज हो जाएगी। अगर एलिमेंट यही लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट n+1, जब भी डायमेंशन n+1 है, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये सेट क्या बनेगा? LD। क्लियर? एक हम बेसिस को इस तरीके से देखते हैं, अगर कोई फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन इस वेक्टर स्पेस की क्या है? n। एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन है n। क्लियर? तो आप मुझे एक चीज बताइए कि फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, डायमेंशन भी n है, तो अगर कोई एक सेट है S, जैसे α1 α2 अप टू αn, एक सेट है जिसकी कार्डिनलिटी n है, सबसेट है वेक्टर स्पेस का जिसकी कार्डिनलिटी n है, और ये सेट Li है, तो ये ऑलवेज बेसिस बनाएगा। मतलब ये बेसिस ही होगी, जनरेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। डन? ठीक है। एक हम बात करते हैं कि सब स्पेस। तो सब स्पेस जैसा हमने डिस्कस करा था, सब स्पेस की डायमेंशन क्या होती है? आप ये देखोगे कि सब स्पेस हमारे पास है W, और W is a subset of a vector space V. It means W is a vector space as well as W is subset, W is called subspace. तो सब स्पेस में अगर हम डायमेंशन देखते हैं तो we should always remember कि डायमेंशन ऑफ W is always less than equal to डायमेंशन ऑफ V. क्लियर? ये होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एलिमेंट होते हैं, देखो बेसिस इज नॉट यूनिक। आपको बताऊं कि बेसिस इज नॉट यूनिक। अगर बेसिस यूनिक नहीं है, बट बेसिस इज नॉट यूनिक, पर आप मुझे बताइए कि हम कहते हैं कि अगर मेरे पास S एक बेसिस है किसी वेक्टर स्पेस V की, तो हम कहते हैं कि दिस इज ए बेसिस, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, एवरी एलिमेंट अल्फा, हमने कोई एलिमेंट ले लिया, देन अल्फा कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ S। बट मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर S बेसिस है तो कोई भी एलिमेंट अल्फा S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है यूनिकली। It means if S is a basis, then every element of alpha from V can be written uniquely in the linear combination of the element of S. कैसे? अगर हम कहते हैं चलो यूनिकली नहीं लिखा जाता है, तो अल्फा को लिख देते हैं A1 α1 प्लस A2 α2 अप टू AN αn। वो कह रहा है यूनिकली नहीं है, हम अल्फा को ऐसा भी लिख सकते हैं B1 α1 प्लस B2 α2, तो कुछ हमने कांस्टेंट अलग ले लिए। पहली बात, ये दोनों अल्फा अल्फा सेम है, दोनों सेम हो जाएंगे, तो A1 α1 प्लस A2 α2 अप टू AN αn। ठीक है,
इक्वल टू B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 अप टू Bn अल्फा n। क्या हम इन सबको लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हैं? A1 माइनस B1 ऑफ अल्फा 1 प्लस A2 माइनस B2 ऑफ अल्फा 2 एंड सो ऑन An माइनस Bn ऑफ अल्फा n इज 0। तो अगर ये सब जीरो हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा ही एंड अल्फा n, ये सब क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो इट मीन्स ये एलिमेंट जो होंगे ना, ये स्केलर, ये सब जीरो होंगे। इट मीन्स A1 इक्वल टू B1, A2 इक्वल टू B2 अप टू An इक्वल टू Bn। तो आप कह सकते हो कि जो भी एलिमेंट है अल्फा, कोई भी एलिमेंट S का V का, दैट कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एलिमेंट ऑफ S यूनिकली। यस और नो? ना। चलो, एक हमारे पास होता है, एक थ्योरम है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। तो W1 और W2 अगर दो सब स्पेस हैं, किसके? V के, बोथ आर सब स्पेस, then W1 plus W2 is also subspace and that subspace generated by W1 union W2। तो W1 plus W2 is also subspace, तो उसकी डायमेंशन को हम लिखते हैं W1 plus W1 की, W1 plus W2 की डायमेंशन होती है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये एक थ्योरम है जिससे हम कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे, और ये थ्योरम बहुत हेल्पफुल है IIT जैम के लिए। डन। चलो, तो हमने यहाँ पर ये चीज सीखी, और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जो हम क्वेश्चंस देखेंगे कि हाउ टू check the dimension of a vector space and one question from subspace। डन। तो स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लेट VF be the vector space of all n cross n matrix over the field F and A be the m cross n matrix over the field F, then W be the solution n cross n one matrix over the field F such that AX equal to 0, then this is called a subspace। वो ये कह रहा है कि W contains all the solutions, वो कहाँ से आएंगे? Rn से, such that AX equal to 0। ये कह रहा है कि ये सब स्पेस बनेगा Rn का, बिकॉज Rn के एलिमेंट ले रहे हैं। Rn के एलिमेंट आपको पता होने चाहिए कि Rn में हम लिखते हैं, जैसे ऐसे एलिमेंट लिखते हैं Rn में, या तो तुम A1 A2 An लिख दो कॉलम मैट्रिक्स की तरह, या फिर रो मैट्रिक्स की तरह लिख सकते हैं। दोनों ही Rn के एलिमेंट का नोटेशन होता है। तो ये एलिमेंट कहाँ से आएगा? n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स या 1 क्रॉस n की मैट्रिक्स होती है, सब Rn से आती है। ये कह रहा है Rn का सबसेट है, तो W इज ए सबस्पेस, ये हमें प्रूव करना है। दिस क्वेश्चन अगर हम आपको देखते हैं, क्वेश्चन देखने में तो टिपिकल लग रहा है, बट क्वेश्चन इज वेरी इजी। क्वेश्चन इज वेरी इजी। कैसे? तो आपको पता है कि अगर सबस्पेस है तो उसमें से आप दो एलिमेंट लीजिए x एंड y। x एंड y बिलोंग्स टू दिस W, तो क्या होगा? Ax इक्वल टू 0 होगा और Ay भी 0 होगा। ठीक है, अगर W में से हमने A और B दो एलिमेंट ले लिए रियल नंबर। ठीक है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल से A ऑफ x प्लस B ऑफ y, ये W में कब होगा? अगर ये सेटिस्फाई करे A ऑफ दिस, तो हम चेक करते हैं, हमने कहा A ऑफ AX प्लस BY क्या आएगा? हमने देखा कि यह आएगा A ऑफ AX प्लस A ऑफ BY। तो इसे देखने से पता लगा A ऑफ AX प्लस B ऑफ AY। तो आप देखोगे तो ये आ जाएगा A इंटू 0 प्लस B इंटू 0, दैट इज 0। इट मीन्स क्या हुआ? ये वेक्टर कहाँ चला गया? W में। जब वेक्टर W में चला गया, देन W इज ए सबस्पेस। यस और नो? यस। अच्छा, क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ है, कंसीडर द रियल वेक्टर स्पेस P2020 एंड P2020 इज द सम ऑफ, लाइक कुछ पॉलिनोमियल्स है ना, ये पॉलिनोमियल है i इक्वल टू 0, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, मतलब ये मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकती है इस पॉलिनोमियल की, और मिनिमम क्या हो सकती है। आप यहाँ से देखोगे, ये कह रहा है कि अगर हम n की वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो n की वैल्यू 0, तो 0 टू 0 a0 x की पावर 0,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और आगे आप देखोगे तो क्या आएगा इसका आंसर, आगे देखोगे 2020 तक। तो इसकी ये बेसिकली P2020 ये एक तरीके से आ गया कुछ इस टाइप से PNR आ गया। तो PNR मतलब ये P2020R है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2020। अब W सब स्पेस बनाया जिसमें वो पॉलिनोमियल आएंगे P2020 के जिनका AI 0 है फॉर ऑल ऑड I। तो ऑड मतलब इसमें जो पॉलिनोमियल आएंगे तो पॉलिनोमियल किस टाइप से आना था, A0 प्लस A1 x प्लस A2 एक्स स्क्वायर अप टू मैक्सिमम पॉलिनोमियल की डिग्री आनी थी A20 x की पावर 20। ठीक है, इसमें कह रहा है ओड आई कौन कौन से होंगे 1 3 5 7, ये सब अप टू आई थिंक 2019 तक ये सब ओड ही होंगे, इवन तो नहीं होगा, लास्ट 2019 होगा। तो इसमें जो एलिमेंट थे इसमें टोटल अगर हम देखते हैं इसकी बेसिस जो बनती है पूरे की P2020 की वो x की पावर 2020 और आंसर बन जाता है कि इसकी डायमेंशन होगी 2021। बट इसकी डायमेंशन क्या होगी, जितने एलिमेंट हैं इसे 2021 में माइनस कर दो तो आप देखो क्या इसमें क्या एलिमेंट कितने हैं, तो आपको एलिमेंट देखने होंगे। तो आप देखिए आपके पास जो एलिमेंट आएंगे 1 3 5 7 अप टू 2019। तो ये एक क्या बन रहा है, ये अर्थमेटिक सीरीज बन रही है एपी में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे, Tn क्या होता है, Tn इजगल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn क्या है 2019, a क्या है 1, n माइनस 1 मुझे नहीं पता, 3 मतलब d क्या है कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 1 2। तो 2018 इक्वल टू 2 ऑफ n माइनस 1, इससे ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा 1009 इक्वल टू n माइनस, तो n इजकल टू 1010। तो डायमेंशन क्या आ गई भाई, n 1010 नहीं आएगी, आप देखिए डायमेंशन आएगी कि वो एलिमेंट माइनस कर देंगे तो डायमेंशन ऑफ W आ जाएगी 2021 माइनस 1010, तो 1011। दिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस सब स्पेस। तो स्टूडेंट आपको मेरी बात समझ में आई, जो मैंने क्वेश्चन लिया था क्वेश्चन हमारा ये था, और इस क्वेश्चन को IIT एग्जाम 2020 का है। आप देखो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा, क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो रहा है क्योंकि आपको मैंने बता दिया था व्हाट इज PNR, व्हाट इज PR। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा पार्ट 1 से देखें, आप मेरा जो लेक्चर है लीनियर अलजेब्रा पार्ट 1 से देखें। अभी तक मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ये लेक्चर है ये मैं करा रहा हूं, और आप अगर सारे पार्ट लगातार देखेंगे ठीक है और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फाइनली जब लीनियर अलजेब्रा हमारा कंप्लीट हो जाएगा आपको फील होगा कि हाँ सर समझ में आ रही है चीजें, फिर आप नई प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। आप ऐसा नहीं है आपने पार्ट 1 कर लिया पार्ट 4 पे आ गए तो आपको समझ में कैसा आएगा। कुछ स्टूडेंट ये गलती करते हैं, तो ये गलती ना करें। IIT एग्जाम हमारा टारगेट है 2021। IIT एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो आपको आज से अभी से ही सही से मेहनत करनी होगी, और आप एक सीक्वेंस में पढ़ाई कीजिए। कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जहां पर ये वीडियो आपको मिलेगी उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए सर ये डाउट है, तो बाद में हम इन जो जितने भी आपके डाउट के हैं इन डाउट के सेशन पे भी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग eduuncle.com एंड वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग और मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं लीनियर अलजेब्रा। तो हम मिलते हैं कुछ टाइम बाद नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।